श्री राधा कृष्णाभया नमः। नप निवेदन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का आनंद स्वरूप या हादिनी शक्ति ही श्री राधा के रूप में प्रकट है। श्री राधा जी स्वरूपतः भगवान श्री कृष्ण के विशुद्धतम प्रेम की ही अद्वितीय घनीभूत नित्य स्थिति है। हादिनी का सार प्रेम है, प्रेम का सार मादनाख्य महाभाव है और श्री राधा जी मूर्तिमती मादनाख्य महाभाव रूपा हैं। वे प्रत्यक्ष साक्षात हादिनी शक्ति हैं, पवित्रतम नित्य वर्धनशील प्रेम की आत्मस्वरूपा अधिष्ठात्री देवी हैं। कामगंधहीन स्वसुख वांछा वासना कल्पना गंध से सर्वथा रहित श्री कृष्ण सुख तात्पर्यमयी श्री कृष्ण सुख जीवना श्री राधा का एकमात्र कार्य है। त्यागमयी पवित्रतम नित्य सेवा के द्वारा श्री कृष्ण का आनंद विधान। श्री राधा पूर्णतमा शक्ति हैं, श्री कृष्ण परिपूर्णतम शक्तिमान हैं। शक्ति और शक्तिमान में भेद तथा अभेद दोनों ही नित्य वर्तमान हैं। अभेद रूप में तत्वतः श्री राधा और श्री कृष्ण अनादि अनंत नित्य एक हैं और प्रेमानंदमयी दिव्यलीला के रसास्वादनार्थ अनादिकाल से ही नित्य दो स्वरूपों में विराजित हैं। श्री राधा का मादनाख्य महाभाव रूप प्रेम अत्यंत गौरव में होने पर भी मदीयतामय मधुर स्नेह से आविर्भूत होने के कारण सर्वथा ऐश्वर्य गंध शून्य है। वह न तो अपने में गौरव की कल्पना करता है, न गौरव की कामना ही। सर्वोपरि होने पर भी वह अहंकारादि दोष लेश शून्य है। यह मादनाख्य महाभाव ही राधा प्रेम का एक विशिष्ट रूप है। राधा जी इसी भाव से आश्रयनिष्ठ प्रेम के द्वारा प्रियतम श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। उन्हें उसमें जो महान सुख मिलता है वह सुख श्री कृष्ण विषय रूप से राधा के द्वारा सेवा प्राप्त करके जिस प्रेम सुख का अनुभव करते हैं उससे अनंत गुना अधिक है। अतएव श्री कृष्ण चाहते हैं कि मैं प्रेम का विषय न होकर आश्रय बनूं, अर्थात मैं सेवा के द्वारा प्रेम प्राप्त करने वाला विषय ही न बनकर सेवा करके प्रेमदान करने वाला भी बनूं। मैं आराध्य ही न बनकर आराधक भी बनूं। इसी से श्री कृष्ण नित्य राधा के आराध्य होने पर भी स्वयं उनके आराधक बन जाते हैं। जहां श्री कृष्ण प्रेमी हैं, वहां श्री राधा जन की प्रेमास्पदा हैं और जहां श्री राधा प्रेमिका के भाव से आविष्ट हैं, वहां श्री कृष्ण प्रेमास्पद हैं। दोनों ही अपने में प्रेम का अभाव देखते हैं और अपने को अत्यंत दीन और दूसरे का ऋणी अनुभव करते हैं, क्योंकि विशुद्ध प्रेम का यही स्वभाव है। रस साहित्य में अधिकांश रचनाएं ऐसी ही उपलब्ध होती हैं, जिनमें श्री कृष्ण प्रेमास्पद के रूप में और श्री राधा प्रेमिका के रूप में चित्रित की गई हैं। इन 16 गीतों में 8 पद ऐसे हैं, जिनमें श्री कृष्ण श्री राधा को अपनी प्रेमास्पदा मानकर उन्हें प्रेम की स्वामिनी और अपने को प्रेम का कंगाल स्वीकार करते हैं, और उनके उत्तर रूप में 8 पद श्री राधा के द्वारा कहे गए हैं, जिनमें श्री राधा अपने को अत्यंत दीना और श्री कृष्ण को प्रेम के धनी रूप में स्वीकार करती हैं। इस प्रकार इन 16 पदों में प्रेमिगत दैन्य और प्रेमास्पद की महत्ता का उत्तरोत्तर विकास दृष्टिगत होता है। पाठक विशेष गहराई में जाकर इन पदों के भावों को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि श्री राधा कृष्ण के प्रेम का स्वरूप कितना पवित्रत्म, समर्पणपूर्ण तथा दिव्य है। इसी प्रेम को आदर्श मानकर प्रेम मार्ग के साधक अपना मार्ग निश्चय करें और श्री राधा माधव के चरणों में प्रेम प्राप्त करें। इसी हेतु इन पदों का प्रकाशन किया गया है। श्री राधा माधव रस सुधा के षोडश गीतों के अध्ययन, मनन एवं नित्य पाठ के प्रति परम विशुद्ध, पूर्ण त्यागमय, समर्पणमय तथा निस्वार्थ भगवत प्रेम के इच्छुक भक्त, विद्वानों तथा सभी आश्रमों के नर नारी बहुत रुचि दिखला रहे हैं। विदेश के अनेकों विद्वानों ने इन गीतों के भावों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। भावसंपन्न हृदय से इन गीतों का प्रतिदिन नियमित पाठ करने से अनेकों प्रेमी साधकों को विशेष लाभ हुआ है। अनेक स्थानों पर भावुक भक्त इन गीतों का रात्रि में 2 बजे से 4:30 बजे तक गान करते हैं तथा स्थान स्थान पर व्यक्ति अपनी सुविधा से इन गीतों का नियमित पाठ करते हैं। समय की सुविधा से पाठ करने वाले व्यक्तियों ने 3 पद्धतियां अपना रखी हैं। 1 आरंभ की वंदना एवं उपसंहार की पुष्पिका के सहित प्रतिदिन पूरे 16 गीतों का 1 या 1 से अधिक पाठ। 2 आसम की वंदना एवं उपसंहार की पुष्पिका सहित श्री कृष्ण के प्रेमोद्गार का 1 गीत और श्री राधा के प्रेमोद्गार का 1 गीत प्रतिदिन पाठ करना। इस प्रकार 8 दिनों में 16 गीतों का 1 पूरा पाठ। 3 प्रतिदिन 1 गीत का पाठ करना। इस प्रकार वंदना और पुष्पिका सहित 16 गीतों का 18 दिनों में पूरा 1 पाठम। जिनकी रुचि हो वे इनमें से किसी पद्धति के अनुसार याद कर सकते हैं। श्री राधा कृष्णाभया नमः। श्री राधा माधव रस सुधा घोडिश गीत महाभाव रसराज वंदना 2 चकोर 2 चंद्रमा 2 डली पंकज दोठ 2 चातक 2 मेघ प्रिय 2 मच्छरी जल दोठ 1 आसत्र आलंबन 2 विषयालंबन दोठ प्रेमी प्रेमास्पद दोठ तत्सुख सुखिया दोठ 2 लीला आस्वादन निरत महाभाव रसराज वितरत रस 2 दोहन कौन रचि विचित्र सुठी साज 3 सहित विरोधी थम गुण जुगपत नित्यानंद बचनातीत अचिंत्य अति सुषमा में श्रीमंत 4 श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार 1 तत्व 2 तनु धरे नित रस पारावार 5 8 श्री राधा माधव रस सुधा श्री राधा माधव दोनों एक दूसरे के लिए चकोर भी हैं और चंद्रमा भी, ब्रह्म भी हैं और कमल भी, पपीहा भी हैं और मेघ भी एवं मछली भी हैं और जल भी। एक प्रिया प्रियतम एक दूसरे के प्रेमी भी हैं और प्रेमास्पद भी। प्रेमी को कहते हैं आशयलंबन और प्रेमास्पद को विषयलंबन।
कहीं श्याम सुंदर प्रेमी बनते हैं तो गधा किशोरी प्रेमास्पद हो जाती हैं, और जहां राधा किशोरी प्रेमिका का बाना धारण करती हैं वहां श्याम सुंदर प्रेमास्पद हो जाते हैं। प्रेम का स्वरूप ही है प्रेमास्पद के सुख में सुख मानना। इसी से प्रेमी को तत्सुख सुखिया कहते हैं। श्री राधा किशोरी और उनके प्राण प्रियतम श्री कृष्ण दोनों ही तत्सुख सुखी हैं। श्रीधा को सुखी देखकर श्याम सुंदर को सुख होता है और श्याम सुंदर को सुखी देखकर श्री राधा सुखी होती हैं। 2 का प्रेम की अंतिम परिणति का नाम है महाभाव। महाभाव के मूर्तिमान विग्रह हैं श्री राधा। इसी प्रकार रसों में सर्वश्रेष्ठ रस है उज्ज्वल अथवा श्रृंगारस। इसके मूर्तिमान स्वरूप हैं श्री कृष्ण। इस प्रकार श्री राधा और श्री कृष्ण के रूप में साक्षात महाभाव रसराज ही परस्पर लीलारस का आस्वादन करते रहते हैं और नाना प्रकार के नित्य नूतन साज वेश सचकर एक दूसरे को रस का वितरण किया करते हैं। 3 प्रिया प्रियतम दोनों ही एक ही काल में परस्पर विरोधी, अनंत, नित्य, मनवाणी के अगोचर, वाणी से जिनका वर्णन नहीं हो सकता और चित्त से जिनका चिंतन नहीं हो सकता, अत्यंत शोभा में एवं दिव्य ऐश्वर्ययुक्त गुणों से विभूषित रहते हैं। 4 ये तत्वात् स्वरूपतः एक होते हुए 2 भिन्न स्वरूपों को धारण किए हुए हैं। नित्य रस के समुद्र उन श्री राधा माधव के चरणों की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। 5 श्री कृष्ण के प्रेमोद्गार श्री राधा के प्रति रागमाल को 3 ताल राधिके तुम मम जीवन मूल अनुपम अमर प्राण संजीवनी नहीं कहूं कोट समतुल। एक जस सर में निज निज स्थान ही सबही शोभित अंग किंतु प्राण बिनु सबही व्यर्थ नहीं रहत कतहु को रंग। 2 तस तुम प्रिय सबनी के सुख की एकमात्र आधार तुम्हें बिना नहीं जीवन रस जासों सबको प्यार। 3 तुम्हें प्राणी सो अनुप्राणित तुम्हें मन मनवान तुमरी प्रेम सिन लीकर ले करो सबही रसदान। 4 तुम्हें रस भंडार यून्यते पावत भित छुपचून तुम सम केवल तुम ही एक हो तनिक न मानो उना। 5 सो अति मर्यादा अति संभ्रम भय दैन्य से कोच नहीं कोट कतहु कबहु तुमसी रसस्वामिनी निस्संकोच। 6 तुम रो स्वत्वर अनंत नित्य सब भांति पूर्ण अधिकार काय व्यूह निज रस वितरण करवाओती परम उदार। 7 तुम ही मधुर रहस्यमयी मोहनी माया सौ नित्य दक्षिण बाम रसास्वादन हित बनतो रहूं निमित। 8 श्री राधा माधव रस सुधा एक है प्यारी राधिके तुम मेरे जीवन की मूल हो मेरे प्राणों की अनुपम अमर संजीवनी हो। तुम्हारे समान दूसरी कोई कहीं नहीं है। एक जैसे शरीर में अपनी अपनी जगह सभी अंग शोभा देते हैं परंतु प्राणों के बिना सभी व्यर्थ हैं, किसी में कहीं कोई शोभा नहीं रह जाती, उसी प्रकार हे प्यारी सब के सुख की एकमात्र आधार तुम ही हो। तुम्हारी जीवन में कोई रस नहीं रह जाता जिस जीवन को सब कोई प्यार करते हैं। 2-3 मेरे प्राण तुम्हारे प्राणों से ही संचालित रहते हैं, तुम्हारे मन से ही मैं मनवानु बना हूं, तुम्हारे मन से ही मेरे मन की सत्ता है। तुम्हारे प्रेमरूपी समुद्र की एक बूंद को ही लेकर मैं सबको रसदान करता हूं। 4 तुम्हारे पुण्यमय पवित्र रस भंडार से ही सभी भिक्षुक चूर्ण रसकण प्राप्त करते हैं, सबको रस वहीं से मिलता है। तुम्हारे समान तो एकमात्र तुम ही हो, इसमें तुम तनिक भी कसर मत समझो। 5 इस प्रकार मैं तुम्हारे ही रस भंडोमन से रस दान करता हूँ, परंतु उसमें बड़ी ही मर्यादा, बड़ा संयम, भय, दीनता और संकोच बना रहता है, मुक्त हस्त से उदारता पूर्वक नहीं कर सकता। तुम जैसी संकोच छोड़कर रस बांटने वाली उदार रस की स्वामिनी तो एक तुम ही हो, दूसरी कोई कहीं कभी नहीं है। 6 फिर मुझ पर तो तुम्हारा नित्य अनंत स्वत्व है, कभी नहीं हटने वाला हक है, मैं तो सदा तुम्हारी ही संपत्ति हूँ, अतएव मुझ पर सभी प्रकार से तुम्हारा पूरा अधिकार है। इसी से मुझको निमित्त बनाकर तुम अपनी कायव्यूरूपा अंगस्वरूपा गोपीजनों के द्वारा परम उदार होकर खुले हाथों रस का वितरण करवाती हो, रंस बढ़वाती रहती हो। 7 मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारी रहस्यमयी मेरे जीवन को सदा मुग्ध रखने वाली मीठी माया के रसमयी प्रीति के वशीभूत रहकर मैं तुम्हारे दक्षिण वाम दोनों प्रकार के भावों के रसास्वादन में निमित्त बनता रहूं। 8 श्री राधा के प्रेमोद्गार श्री कृष्ण के प्रति राग संग्रेश्वरी वालदादरा हाँ तो दासी नित्य तिहारी प्राणागत जीवन धन मेरे हाँ तुम पर बलिहारी। एक चाहे तुम अति प्रेम करी तन मन सौ मोही अपनाओ, चाहे द्रोह करो त्रासो दुख डेढ़ मोही छिटकाओ। 2 तुमरो सुख ही है मेरी सुख आन न कछु सुख जानो, जो तुम सुखी होत मो दुख में अनुपम सुख हो मानो। 3 सुख भोगो तुम्हें सुख कारण और न कछु मन मेरे, तुम ही सुखी नित देखन चाहो निसी दिन सांझ सबेरे। 4 तुम ही सुखी देखन हिथान निज तन मन को सुख देऊं, तुम ही समर्पण करी अपने कौन नित तब रुचि कौन से हूं। 5 तुम मोही प्राणेश्वरी हृदयस्वरी कांता कहस्ची पाव, याते हो स्वीकार करो सब यद्यपि मन सकुचाव। 6 श्री राधा माधव रस सुथा 2 प्राणनाथ मैं तो तुम्हारी नित्य दासी सदा की चेरी हूँ, तुम मेरे प्राणों स्वामी तथा जीवन सर्वस्व हो, मैं तुम पर बलिहारी हूँ न्योछावर हूँ। 1 चाहे तुम मुझसे अत्यंत प्रेम करो, शरीर और मन से मुझको अंगीकार करो अथवा द्रोह करो, त्रासो दुहक देकर मुझको छोड़ छिटका दो। 2 तुम्हारा सुख ही मेरा सुख है, दूसरा कोई सुख में रंच मात्र भी नहीं जानती। यदि तुम मेरे दुख में सुख का अनुभव करो तो तुमको सुखी देखकर उस दुख में मैं ऐसे महान सुख का अनुभव करूं जिसकी कहीं उपमा नहीं।
3 मैं जो सुख बिलसती हूँ वह भी तुम्हारे सुख के कारण ही, मेरे मन में दूसरे सुख की कल्पना ही नहीं। मैं तुमको नित्य संध्या से सवेरा तक और सवेरे से संध्या तक रात दिन सुखी देखना चाहती हूँ। 4 तुमको सुखी देखने के लिए ही मैं अपने शरीर और मन को सुखी रखती हूँ। मुझे सुखी देखकर तुमको सुख होता है, इसी कारण मैं शरीर और मन से सुखी रहती हूँ। अपने आप को तुम्हें अर्पण करके मैं सदा तुम्हारी रुचि का ही सेवन करती हूँ। 5 तुम मुझको प्राणेश्वरी, हृदय की स्वामिनी, कांता, प्यारी कहकर सुख प्राप्त करते हो, इसी से मैं इन सब संबोधनों को स्वीकार कर लेती हूँ, ग्रहण कर लेती हूँ। यद्यपि इन शब्दों को सुनकर मुझको मन में बहुत संकोच होता है, संकोच के मारे मैं गड़ जाती हूँ। 6 श्री कृष्ण के प्रेमोद्गार श्री राधा के प्रति हर राय भैरवी। 3 ताल है आराध्या राधा, मेन मन का तुझमें नित्य निवास, तेरे ही दर्शन कारण मैं करता हूँ गोकुल में बास। 1 तेरा ही रस तत्व जानना, करना उसका आस्वादन, इसी हेतु दिन रात घूमता मैं करता वंशी वादन। 2 इसी हेतु स्नान को जाता, बैठा रहता यमुना तीर, तेरी रूप माधुरी के दर्शन हित रहता चित अधीर। 3 इसी हेतु रहता कदम बतल, करता तेरा ही नित ध्यान, सदा तरसता चातक की ज्यों, रूप स्वातिका करने 5 4 तेरी रूपशील गुण माधुरी मथुर नित्य लेती चित चोर, प्रेमनान करता नित तेरा, रहता उसमें सदा विभोर। 5 श्री राधा माधव रस सुधा। 3 है आर्षाध्या राधे, मेरा मन सदा दिन रात तुझी में बसा रहता है, मुझको तेरा दर्शन मिलता रहे, इसी लोभ से मैं गोकुल में बस रहा हूँ। 1 तेरे ही रस के तत्व को जानने और उसका आस्वादन करने के लिए मैं बांसुरी बजाता रात दिन इधर उधर घूमता फिरता हूँ। 2 इसी के लिए मैं स्नान करने को यमुना पर जाया करता हूँ और तट पर बैठा रहता हूँ, तेरी रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए मेरा चित अधीर उतावला रहता है। 3 इसी कारण मैं कदम के नीचे अवस्थित रहता हूँ और नित्य तेरा ही ध्यान तेरा ही चिंतन करता रहता हूँ, तेरी रूप छटारूप स्वाति के जल का पान करने के लिए मैं पपीहे की भांति सदा तरसता रहता हूँ, लालायित रहता हूँ। 4 तेरे रूप शील स्वभाव तथा गुणों की मोहक मधुरता बरबस मेरे चित्त को चुरा लेती है, इसी से मैं नित्य तेरे प्रेम के गीत गाता हुआ सदा उसी में तन्मय रहता हूँ। 5 श्री राधा के प्रेमोद्गार श्री कृष्ण के प्रति राग भैरवी। 3 ताल मेरी इस विनीत विनती को सुन लो, हे ब्रजराज कुमार, युग युग जन्म जन्म में मेरे तुम ही बनो जीवनाधार, 1 पद पंकज पराग की मैं नित अलिनी बनी रहूं, नंदलाल, लिपटी रहूं सदा तुमसे मैं, कनकलता ज्यों तरुण तमाल। 2 दासी मैं हो चुकी सदा को, अर्पण कर चरणों में प्राण, प्रेम दाम से बंध चरणों में, प्राण हो गए धन्य महान। 3 देख लिया त्रिभुवन में बिना तुम्हारे और कौन मेरा, कौन पूछता है राधा कह, किसको राधा ने हेरा। 4 इस कुल उस कुल दोनों कुल, गोकुल में मेष अपना कौन, अरुण मृदुल पद कमलोलन क्षीरन अनन्य, गई हो मौन। 5 देखे बिना तुम्हें पल भर भी मुझे नहीं पड़ता है चैन, तुम ही प्राणनाथ नित मेरे, किसे सुनाऊं मन के बैन। 6 रूपशील गुणहीन समझकर कितना ही दुत्कारो तुम, चरण धूली मैं चरणों में ही लगी रहूंगी बस हरदम। 7 श्री राधा माधव रस सुधा। 4 मेरी इस विनीत प्रार्थना को, हे ब्रजराज कुमार, तुम ध्यान देकर सुन लो, युग युगांत में जन्म जन्म में तुम ही मेरे जीवन के आधार बने रहो, यही मैं चाहती हूँ। 1 तुम्हारे चरण कमलों के पराग की, हे नंदलाल, मैं नित्य भ्रमरी बनी रहूं, उन चरणों पर मडराती डोलूं। इतना ही नहीं, जैसे कोई सोने की बेल नवीन तमाल के वृक्ष से सदा लिपटी रहे, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे श्रीअंगों से सटी रहूं। 2 तुम्हारे चरणों पर अपने प्राणों को न्योछावर करके मैं सदा के लिए तुम्हारी चेरी बन चुकी हूँ, प्रेम की डोरी से तुम्हारे चरणों में बंधकर मेरे ये प्राण अत्यंत धन्य हो चुके हैं। 3 मैंने परीक्षण करके देख लिया, त्रिलोकी में तुमको छोड़कर मेरा और कौन है, कोई नहीं है। राधा नाम लेकर दूसरा कौन मुझको टहरता है, और मुझ राधा की भी दृष्टि और किसकी ओर गई है। 4 मेरे नहर में और ससुराल में, दोनों परिवारों में, इस गोकुल ब्रज में मेरा सगा कौन है, कोई नहीं, एकमात्र तुम्हारे लाल लाल सुकुमार चरण कमलों का आश्रय लेकर मैं मौन हो गई हूँ। 5 तुमको देखे बिना मुझको एक पल भी चैन शांति नहीं मिलती, सदा के लिए तुम ही मेरे प्राणों के स्वामी हो, तुमको छोड़कर और किसको अपने मन की बात सुनाऊं। 6 रूप शील स्वभाव तथा गुणों से हीन समझकर तुम मुझको कितना ही दुत्कारो, मैं तो तुम्हारे चरणों की रज हूं और प्रतिक्षण चरणों में ही चिपई रहूंगी, बस इतनी बात जानती हूं। 7 श्री कृष्ण के प्रेमोद्गार श्री राधा के प्रति का यक पर्ज। 3 ताल हे वृषभानुराज नंदिनी, हे अतुल प्रेम रस सुधा निधान, गाय चराता वन वन भटकूं, कया समझूं मैं प्रेम विधान। 91 ग्वाल बालकों के संग डोलूं, खेलूं सदा गंवारू खेल, प्रेम सुधा सरिता तुमसे मुझ तप धूल का कैसा मेल। 2 तुम स्वामिनी अनुरागिनी, जब देती हो प्रेमभरे दर्शन, तब अति सुख पाता मैं, मुझ पर बढ़ता अमित तुम्हारा ऋण। 3 कैसे ऋण का शोध करूं मैं, नित्य प्रेम धन का कंगाल, तुम ही दया कर प्रेमदान दे, मुझको करती रहो निहाल। 4 श्री राधा माधव रस सुधा। 5 हे वृषभानु राजा की बेटी, हे प्रेम रस सुधा की अनुपम निधि, मैं तो गायों को चराता वन वन में भटकता रहता हूँ, मैं भला प्रेम की रीति नीति प्रेम कैसे किया जाता है, यह क्या जानूं। 1
मैं तो ग्वाल बालों के साथ घूमता रहता हूँ तथा सदा गंवारू खेल खेलता रहता हूँ। तुम तो प्रेमरूपी अमृत की सरिता हो और मैं तपी हुई वालुका हूँ, मेरा तुम्हारे साथ कैसा मेल। 2 अनुराग भरी स्वामिनी, जब भी तुम मुझको प्रेम भरा दर्शन देती हो तब मुझको अपार सुख का अनुभव होता है और मुझ पर तुम्हारा ऋण असीम रूप से बढ़ जाता है। 3 मैं तो सदा ही प्रेम धन का कंगाल हूँ, तब मैं तुम्हारे इस अत्यंत बढ़े हुए ऋण को कैसे चुका सकता हूँ। तुम दया की खानी हो, तुम ही प्रेम का दान देकर मुझको निहाल कृतार्थ करती रहो, यही मेरी विनती है। 4 श्री राधा के प्रेमोद्गार, श्री कृष्ण के प्रति राय पर्ज 3 ताल। सुंदर श्याम कमल दल लोचन, दुखमोचन ब्रजराज किशोर, देखूं तुम्हें निरंतर हिय मंदिर में, हे मेरे चितचोर। एक लोकमान कुल मर्यादा के शैल सभी कर चकनाचूर, रखूं तुम्हें समीप सदा मैं, करूं न पलक तनिक भर दूर। 2 पर मैं अति गंवार ग्वालिनी, गुणरहित कलंकी सदा कुरूप, तुम नागर गुण आगर अतिशय कुलभूषण सौंदर्य स्वरूप। 3 मैं रस ज्ञान रहित रसवजित, तुम रस निपुण रसिक सिरताज, इतने पर भी दया सिंधु, तुम मेरे उर में रहे विराज। 4 श्री राधा माधव रस सुधा। 6 हे कमल जैसे नेत्रों वाले श्याम सुंदर, हे दुख से छुड़ाने वाले ब्रजराज किशोर, हे मेरे चितचोर, मैं तुमको अपने हृदय रूप भवन में निरंतर बिना बाधा निहारती रहूं। एक मेरा मन चाहता है कि लोक लाज मान प्रतिष्ठा तथा कुल की मर्यादा रूपी समस्त पर्वतों को चकनाचूर करके मैं तुमको सदा ही अपने समीप बनाए रखूं, एक पलक भी और तनिक भी दूर नहीं रहने दूं। 2 परंतु मैं तो निरी गंवार ग्वालिनी हूं, गुणों से रीति कलंकिनी और सदा ही कुरूपा हूं। इसके विपरीत तुम अत्यंत चतुर अनंत गुणों के भंडार, कुल के महान भूषण तथा सुंदरता के स्वरूप ही हो। 3 कहाँ मैं रस के ज्ञान से सर्वथा शून्य रसहीन और कहाँ तुम रस के मर्मच तथा रसिकों के सिरमौर हो। इतने पर भी तुम दया के सागर मुझ पर दया करके ही मेरे हृदय में सदा विराजित रहते हो। 4 श्री कृष्ण के प्रेमोद्गार, श्री राधा के प्रति राय भैरवी वर्ज 3 ताल। हे प्रियतमे राधिके, तेरी महिमा अनुपम अकथ अनंत, युग युग से गाता मैं अविरत, नहीं कहीं भी पाता अंत। एक सुधानंद बरसाता हिय में तेरा मधुर बचन अनमोल, विका सदा के लिए मधुर दृक कमल कुटिल भ्रुकुटी के मोल। 2 जपता तेरा नाम मधुर अनुपम, मुरली में नित्य ललाम, नित अतृप्त नयनों से तेरा रूप देखता अति अभिराम। 3 कहीं न मिला प्रेम शुचि ऐसा, कहीं न पूरी मन की आश, एक तुझी को पाया मैंने जिसने किया पूर्ण अभिलाष। 4 नित्य तृप्त निष्काम, नित्य में मधुर अतृप्ति मधुरतम काम, तेरे दिव्य प्रेम का है यह जादू भरा मधुर परिणामान। श्री राधा माधव रस सुधा। 7 हे प्रियतमे राधिके, तेरी महिमा उपमा रहित अवर्णनीय और अनंत है, मैं युग युगांतर से बिना विराम लिए उसका गान करता आ रहा हूँ, तब भी उसका कहीं अंत और छोर नहीं मिलता। एक तेरे मधुर अनमोल बोल मेरे हृदय में आनंदामृत बरसाया करते हैं, तेरे मधुर कमल से नेत्र तथा बाकी भौंक मोल मैं सदा के लिए बिक चुका हूँ। 2 अपनी मुरली में मैं तेरे उपमारहित मधुर एवं श्रेष्ठ नाम की रात दिन रट लगाया करता हूँ और अतृप्त नेत्रों से तेरे अत्यंत मनोहर रूप को नित्य निहारता रहता हूँ। 3 तेरे जैसा निर्मल पवित्र प्रेम मुझको कहीं नहीं मिला, कहीं भी मेरे मन की आशा पूर्ण नहीं हुई, एकमात्र तू ही मुझको ऐसी मिली है जिसने मेरी अभिलाषा पूरी की है। 4 मैं अपने ही आनंद से नित्य तृप्त रहने वाला और सदा निष्काम कामनाहीन हूँ, ऐसे मुझ में मधुर अपरिमित अतृप्ति और अत्यंत मधुर अपरिमित कामना जगा देना, यह तेरे अलौकिक प्रेम का ही जादू भरा मधुर फल है। 5 श्री राधा के प्रेमोद्गार, श्री कृष्ण के प्रति राय थैरवी तर्ज 3 ताल। सदा सोचती रहती हूँ मैं, कया दूं तुमको जीवन धन, जो धन देना तुम्हें चाहती तुम ही हो वह मेरा धन, एक तुम ही मेरे प्राणप्रिय हो प्रियतम, सदा तुम्हारी मैं वस्तु तुम्हारी, तुमको देते पल पल हूँ बलिहारी मैं। 2 प्यारे, तुम्हें सुनाऊं कैसे अपने मन की सहित विवेक, अन्यों के अनेक पर मेरे तो तुम ही हो प्रियतम। 1 3 मेरे सभी साधनों की बस एकमात्र हो तुम ही सिद्धि, तुम ही प्राणनाथ हो, बस तुम ही हो मेरी नित्य समृद्धि। 4 तन धन जन का बंधन टूटा, छूटा भोग मोक्ष का रोग, धन्य हुई मैं प्रियतम, पाकर एक तुम्हारा प्रिय संयोग। 5 श्री राधा माधव रस सुधा। 8 मेरे जीवन धन, मैं सदा सोचती रहती हूँ कि तुमको क्या दूं, जो धन मैं तुमको देना चाहती हूँ मेष वह धन तो तुम ही हो, एक तुम ही मुझको प्राणों से प्यारे हो और हे प्रियतम, मैं सदा तुम्हारी द हूँ, तुम्हारी ही वस्तु तुमको देती हुई मैं पल पल तुम पर बलिहारी न्योछावर हूँ। 2 हे प्यारे, मैं अपने मन की बात विवेकपूर्वक होश हवास में तुमसे कैसे कहूं, औरों के तो अनेक हैं परंतु मेरे तो हे प्रियतम तुम एक ही हो। 3 अधिक क्या कहूं, मेरे संपूर्ण साधनों की सिद्धि सफलता एकमात्र तुम ही हो, तुम ही मेरे प्राणनाथ हो और तुम ही मेरा नित्य ऐश्वर्य स्थिर संपत्ति हो, केवल इतनी बात मैं जानती हूँ। 4 देह धन और परिवार का बंधन टूट गया, भोग और मोक्ष का रोग भी मिट गया, एक तुम्हारा प्यारा संयोग मिलन पाकर हे प्रियतम मैं धन्य धन्य हो गई। 5 श्री कृष्ण के प्रेमोद्गार, श्री राधा के प्रति यंग ग्रेजरी ताल कहरवात राधे, हे प्रियतमे प्राण प्रतिमे, हे मेरी जीवन मूल, पल भर भी न कभी रह सकता प्रिय, मधमु तरुमा भूल,
एक रट श्वास श्वास में तेरी स्मृति का नित्य पवित्र स्रोत बहता। रोम रोम अति पुलकित तेरा आलिंगन करता रहता। दो नेत्र देखते तुझे नित्य ही, सुनते शब्द मधुर यह कान। नासा अंग सुगंध सूंघती, रसना अधर सुधा रसपान। तीन अंग अंग शुचि पाते नित ही तेरा प्यारा अंग स्पर्श। नित्य नवीन प्रेम रस बढ़ता, नित्य नवीन हृदय में हर्ष। चार श्री राधा माधव रस सुधा नौ राधे। हे प्रियतमे, हे मेरे प्राणों की पुतली, हे मेरी जीवन मूल, हे प्रिय मधुरातिमधुर, तुमको बिसराकर मैं किसी क्षण पल मात्र भी नहीं रह सकता हूँ। एक श्वास श्वास में तेरी याद का पवित्र झरना बहा करता है। मेरा रोम रोम अत्यंत पुलकित होकर नित्य निरंतर तेरा आलिंगन करता रहता है। दो मेरे नेत्र नित्य तुझको ही निरखते रहते हैं और ये कान तेरा ही मधुर मनोहर बोल सुनते रहते हैं। मेरी नासिका तेरे ही अंगों से निकलने वाली परम मनोहर सुगंध को सूंघती रहती है और रसना तेरे ही अधरों के सुधा में रस का पान करती रहती है। तीन मेरा एक एक अंग अवयव तेरे प्यारे अंगों का स्पर्श पाकर नित्य पवित्र होता रहता है। तेरे प्रेम का रस नित्य नया बढ़ता रहता है और उसी के साथ साथ मेरे हृदय में हर्ष भी नित्य नया बढ़ता रहता है। चार श्री राधा के प्रेमोद्गार श्री कृष्ण के प्रति राग ग्रैजरी ताल कहरवा। मेरे धन जन जीवन तुम ही तन मन, तुम सब धर्म, तुम ही मेरे सकल सुख सदन, प्रिय निज जन प्राणों के मर्म। एक तुम ही एक बस आवश्यकता, तुम ही एकमात्र हो पूर्ति, तुम ही एक सब काल सभी विधि हो उपास्य शुचि सुंदर मूर्ति। दो तुम ही काम धाम सब मेरे, एकमात्र तुम लक्ष्य महान। आठों पहर बसे रहते तुम मम मन मंदिर में भगवान तारांकन। तीन सभी इंद्रियों को तुम सुक्षितम करते नित्य स्पर्श सुख दान। बाहमापथंतर नित्य निरंतर तुम छेड़े रहते निज स्थान। चार कभी नहीं तुम ओझल होते, कभी नहीं तजते संयोग, घुले मिले रहते करवाते करते निर्मल रस संभोग। पांच पर इसमें न कभी मतलब कुछ मेरा तुमसे रहता भिन्न, हुए सभी संकल्प भंग में मेरे के समूल तरु छिन्न। छह भोक्ता भोग्य सभी कुछ तुम हो, तुम ही स्वयं बने हो भोग, मेरा मन बन सभी तुम ही हो अनुभव करते योग वियोग। सात दूसरा पाठ आठों पहर सरसते रहते तुम मन सर्वर में रिस्वान। श्री राधा माधव रस सुधा। 10 हे प्राण प्रियतम, मेरा धन परिवार तथा जीवन तुम ही हो, तुम ही मेरा शरीर और मन हो, तुम ही मेरे संपूर्ण धर्म हो, तुम ही मेरे समस्त सुखों के सुंदर आलय हो, तुम ही प्रिय निज जन और तुम ही प्राणों के मर्म आधार हो। एक अधिक क्या कहूं, तुम ही मेरी एकमात्र आवश्यकता हो और तुम ही उसकी एकमात्र पूर्ति हो, तुम ही मेरे लिए सब समय और सब प्रकार से उपासना करने योग्य पवित्र और मधुर मनोहर मूर्ति हो। दो तुम ही मेरे समस्त कार्य और घर हो और तुम ही मेरे एकमात्र महान लक्ष्य हो। आठों पहर तुम मेरे मनरूपी मंदिर में भगवान इष्टदेव के रूप में बसे रहते हो। तीन तुम मेरी समस्त इंद्रियों को नित्य पवित्रतम स्पर्श सुख का दान करते रहते हो, मेरे भीतर और बाहर तुम सदा अविराम अपनी मधुर तान छेड़ा करते हो। चार तुम कभी मेरे नेत्रों से अदृश्य नहीं होते, एक पल भर भी संयोग का त्याग नहीं करते और सदा घुले मिले रहकर पवित्र रस का संभोग करते एवं करवाते रहते हो। पांच परंतु इसमें मेरा तुमसे भिन्न कभी कुछ दूसरा अभिप्राय नहीं रहता, मेरे समस्त संकल्प भंग हो चुके हैं और अहंकार तथा ममता के वक्ष जड़ से कट गए हैं। छह भोगने वाले और भोगने की वस्तु सब कुछ तुम ही हो और तुम ही स्वयं भोग की क्रिया बने हो और मेरा मन बनकर तुम ही संयोग और वियोग सभी का अनुभव किया करते हो। सात श्री कृष्ण के प्रेमोद्गार श्री राधा के प्रति राग शिवरंजनी। तीन ताल मेरा तन मन सब तेरा ही, तू ही सदा स्वामिनी एक, अन्यों का उपभोग्य न भोगता है कदापि यह सच्ची टेक। एक तन समीप रहता न स्थूल, पर जो मेरा सूक्ष्म शरीर क्षण भर भी न विलग रह पाता, हो उठता अत्यंत अधीर। दो रहता सदा जुड़ा तुझसे ही, अतः बसा तेरे पद प्रांत, तू ही उसकी एकमात्र जीवन की जीवन है निश्रांत। तीन हो ना हो अन्य के सुसी पर कभी तन का अधिकार, नहीं किसी को सुख देगा लेगा न किसी से किसी प्रकार। चार यदि वह कभी किसी से किंचित दिखता करता पाता प्यार, वह सब तेरे ही रिश्का बस है केवल पवित्र विस्तार। पांच कहाँ सकती तू मुझे सभी कुछ, मैं तो नित्य तेरे अधीन, पर न मानना कभी अन्यथा, कभी न कहना निज को दीन। छह इतने पर भी मैं तेरे मन की न कभी हूं कर पाता, अतः बना रहता हूं सतत तुझको दुख का ही दाता। साथ अपनी ओर देख तू मेरे सब अपराधों को जा भूल, करती रह कृतार्थ मुझको दे पावन पद पंजे की धूल। आठ श्री राधा माधव रस सुधा। 11 अहो प्राण प्यारी, मेरा शरीर और मन सब तेरा ही है, तू ही मेरी सदा एकमात्र स्वामिनी है, मेरे ये शरीर और मन और किसी के किसी काल में न तो उपभोग्य भोगने की वस्तु हैं और न भोगने वाले हैं, यह मेरी सच्ची टेक प्रण है। एक मेरी देह स्थूल रूप से तेरे समीप सदा नहीं रहती यह सच है, परंतु मेरा जो यह सूक्ष्म शरीर है वह एक क्षण भी तुझसे विलग नहीं रह सकता, तेरे वियोग में अत्यंत अधीर विकल हो जाता है। दो यह सदा सर्वदा तुझी से जुड़ा रहता है और इसी से तेरे चरणों के समीप ही बसा रहता है, कारण तू ही इसके जीवन की एकमात्र जीवन आधार है, इसमें कोई भ्रम नहीं। तीन उस पर किसी दूसरे का किसी काल में रंच मात्र अधिकार न हुआ है और न होगा,
न तो उसके द्वारा किसी की सुख मिलने का और न उसको किसी से किसी प्रकार का सुख मिल सकता है। 4 यदि किसी क्षण वह किसी से रंच मात्र भी प्यार करता अथवा प्यार प्राप्त करता दिखे तो समझ लेना चाहिए कि वह सब एकमात्र तेरे ही रस का पवित्र विस्तार है और कुछ नहीं। 5 तू मुझको यथारुचि सब कुछ जो चाहे सो कह सकती है, मैं तो सदा तेरे अधीन हूँ। परंतु मेरी इस बात को कभी अन्यथा मत मानना और न अपने को किसी क्षण दीन कहना। 6 इतने पर भी मैं तेरे मन की कभी नहीं कर पाता, इसी से मैं सदा तेरे लिए दुख का ही कारण बना रहता हूँ। 7 परंतु मेरी तो तुझसे यह विनती है कि तू अपनी और देखकर मेरे समस्त अपराधों को भूल जा और मुझको अपने चरण कमलों की पावन धूल देकर कृतार्थ निहाल करती रह। 8 श्री राधा के प्रेमोद्गार श्री कृष्ण के प्रति राय शिवरंजनी 3 बाल तुमसे सदा लिया ही मैंने, लेती लेती थकी नहीं। अमित प्रेम सौभाग्य मिला पर मैं कुछ भी दे सकी नहीं। एक मेरी त्रुटि, मेरे दोषों को तुमने देखा नहीं कभी, दिया सदा देते न थके तुम, दे डाला निज प्यार सभी। 2 तब भी कहते दे न सका मैं तुमको कुछ भी, हे प्यारी तुमसी शील गुणवती तुम ही, मैं तुम पर हूँ बलिहारी। 3 क्या मैं कहूँ प्राण प्रिय तुमसे, देख लजाती अपनी ओर, मेरी हर करनी में ही तुम प्रेम देखते नंद किशोर। 4 श्री राधा माधव रस सुधा 12 हे प्राणेश्वर तुमसे मैंने सदा लिया ही लिया है, लेती लेती मैं किसी क्षण थकी अघाई नहीं। तुमसे मुझको अपार प्रेम और सौभाग्य मिला परंतु मैं तुमको कुछ भी नहीं दे सकी। एक मेरी त्रुटि अथवा दोष तुमने कभी नहीं देखे, तुम सदा ही देते रहे, देते देते कभी थके अघाए नहीं, अपना समस्त प्यार मुझ पर उंडेल दिया। 2 इस पर भी तुम कहते हो हे प्यारी मैं तुझको कुछ भी नहीं दे सका, तुम्हारे जैसी शील स्वभाव और गुणों से युक्त नागरी एक तुम ही हो, मैं तुम पर बलिहारी न्योछावर हूँ। 3 मैं अपने प्राण प्रियतम तुमसे क्या कहूँ, मैं अपनी ओर जब देखती हूँ तो लाज के मारे गड़ जाती हूँ। प्यारे नंद किशोर मैं क्या कहूँ, मेरी प्रत्येक करनी में तुमको प्रेम के ही दर्शन होते हैं, यह तुम्हारी प्रेममयी दृष्टि का चमत्कार है। 4 पूर्ण विराम श्री कृष्ण के प्रेमोद्गार श्री राधा के प्रति राय बागेशी 3 ताल राधे तू ही चितरंजनी, तू ही चेतनता मेरी, तू ही नित्य आत्मा मेरी, मैं हूँ बस आत्मा तेरी एक, तेरे जीवन से जीवन है, तेरे प्राणों से है प्राण, तू ही मन मति चश्लु कर्ण त्वकु रसना, तू ही इंद्रिय प्राण। 2 तू ही स्थूल सूक्ष्म इंद्रिय के विषय सभी मेरे सुखरूप, तू ही मैं ही तू, बस तेरा मेरा संबंध अनूप। 3 तेरे बिना न मैं हूं, मेरे बिना न तू रखती अस्तित्व, अभिनाभाव विलक्षण यह संबंध, यही बस जीवन तत्व। 4 हे श्री राधा माधव रस सुधा 13 प्यारी राधे तू ही मेरे चित्त को रंजन करने वाली है, नहीं नहीं तू ही मेरी चेतनता है, तेरी ही सत्ता से मैं चेतन बना हुआ हूँ, तू ही मेरी सनातन आत्मा है और मैं तेरी आत्मा हूँ, इससे अधिक और क्या कहूँ। एक तेरे जीवन से ही मेरा जीवन है और तेरे प्राणों से ही मेरे प्राणों की सत्ता है, मेरे मन बुद्धि नेत्र कान त्वचा रसना और प्राणेंद्रिय नासिका तू ही है। 2 मेरी स्थूल एवं सूक्ष्म इंद्रियों सुखरूप विषय तू ही है, तू ही मैं है और मैं ही तू हूँ, बस तेरा मेरा संबंध उपमारहित अद्वितीय है। 3 तेरे बिना मेरी कुछ हस्ती नहीं और मेरे बिना तेरा कुछ अस्तित्व नहीं, तेरा मेष यह अनोखा अविनाभाव संबंध है, मेरे बिना तू और तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, बस यही जीवन का तत्व सार है। 4 श्री राधा के प्रेमोद्गार श्री कृष्ण के प्रति राग वाग्वेशी 3 ताल 20 तुम अनंत सौंदर्य सुधा निधि, तुम में सब माधुर्यानंद, तुम अनंत ऐश्वर्य महोदधि, तुम में सब शुचि शौर्यानंद, एक सकल दिव्य सद्गुण सागर तुम लहराते सब और अनंत, सकल दिव्य रस निधि तुम अनुपम पूर्ण रसिक रसरूप अनंत। 2 इस प्रकार जो सभी गुणों में रस में अमित असीम अपार, नहीं किसी गुण रस की उसे अपेक्षा कुछ भी किसी प्रकार। 3 फिर मैं तो गुण रहित सर्वथा कुत्सित गति सब भांति गंवार, सुंदरता मधुरता रहित कर्कश कुरूप अति दोषागार। 4 नहीं वस्तु कुछ भी ऐसी जिससे तुमको मैं दूं रसदान, जिससे तुम्हें रिझलाऊं, जिससे करूं तुम्हारा पूजन मान। 5 एक वस्तु मुझमें अनन्य आत्यंतिक है विरहित उपमान, मुझे सदा प्रिय लगते तुम, यह तुच्छ किंतु अत्यंत महान। 6 रीझ गए तुम इसी एक अप, किया मुझे तुमने स्वीकार, दिया स्वयं आकर अपने को, किया न कुछ भी सोच विचार। 7 श्री राधा माधव रस सुधा हे ग्राण प्यारे, तुम सौंदर्य रूप सुधा की अनंत निधि हो, तुम में सब प्रकार का अनंत माधुर्य भरा है, तुम ऐश्वर्य के भी अनंत महासागर हो और तुम्हारे भीतर सब प्रकार की पवित्र शूरवीरता भी अनंत रूप में भरी है। 1 संपूर्ण दिव्य श्रेष्ठ गुणों का अनंत सागर रूप में तुम सब दिशाओं में लहराया करते हो, तुम संपूर्ण अलौकिक रसों की अनुपम निधि हो एवं पूर्ण रसिक हो और अनंत रसरूप हो। 2 इस प्रकार जो संपूर्ण गुणों में तथा रस में परिमाण रहित सीमा रहित और अपार हो, उसको किसी गुण अथवा रस की किसी प्रकार से तनिक भी अपेक्षा चाह अथवा प्रयोजन नहीं हो सकता। 3 इसके विपरीत मैं तो सब प्रकार से गुणहीन सब तरह से बेढंगी एवं गंवारिन हूँ, सुंदरता मधुरता का मुझमें नाम निशान भी नहीं, इतना ही नहीं मैं कठोर स्वभाव की अत्यंत कुरूपा और दोषों की घर हूँ। 4
मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे मैं तुमको रस आनंद दे सकूं, जिससे मैं तुमको रिझा सकूं, जिससे मैं तुम्हारी पूजा कर सकूं, तुम्हारा सम्मान कर सकूं। 5 हाँ, एक ऐसी तुच्छ परंतु अत्यंत गौरव की वस्तु मेरे पास अवश्य है, जो किसी दूसरे के पास नहीं, जिसका अंत नहीं हो सकता और जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह यह है कि तुम मुझको सदा प्यारे लगते हो। 6 इसी एक वस्तु पर तुम रीझ गए और तुमने मुझको अंगीकार द कर लिया। इसी पर तुमने स्वयं पधार कर अपने आप को मुझे दे दिया, कुछ भी सोच विचार नहीं किया। 7 श्री राधा के प्रेमोद्गार श्री कृष्ण के प्रति 37 भूल उच्चता भगवत्ता सब सत्ता का सारा अधिकार। मुझ नगण्य से मिले तुच्छ बन, स्वयं छोड़ संकोच संभार। 8 मानो अति आतुर मिलने को, मानो हो अत्यंत अधीर। तत्वरूपता भूल सभी, नेत्रों से लगे बहाने नीर। 9 हो व्याकुल, भर रस अगाध, आकर शुचि रस सरिता तीर। करने लगे परम अवगाहन, तोड़ सभी मर्यादा धीर। 10 बड़ी अमित, उमड़ी रस सरिता पावन, छाई चारों ओर। डूबे सभी भेद उसमें, फिर रहा कहीं भी और न छोर। 11 प्रेमी, प्रेम, परम प्रेमास्पद, नहीं ज्ञान कुछ, हुए विभोर। राधा प्यारी हूं मैं, या हो केवल तुम प्रिय नंद किशोर। 12 5 336 श्री राधा माधव रस सुधा। 14 हे ग्राण प्यारे, तुम सौंदर्य रूप सुधा की अनंत निधि हो, तुम में सब प्रकार का अनंत माधुर्य भरा है। तुम ऐश्वर्य के भी अनंत महासागर हो और तुम्हारे भीतर सब प्रकार की पवित्र शूरवीरता भी अनंत रूप में भरी है। 1 संपूर्ण दिव्य श्रेष्ठ गुणों के अनंत सागर रूप में तुम सब दिशाओं में लहराया करते हो। तुम संपूर्ण अलौकिक रसों की अनुपम निधि हो एवं पूर्ण रसिक हो और अनंत रसरूप हो। 2 इस प्रकार जो संपूर्ण गुणों में तथा रस में परिमाण रहित, सीमा रहित और अपार हो, उसको किसी गुण अथवा रस की किसी प्रकार से तनिक भी अपेक्षा चाह अथवा प्रयोजन नहीं हो सकता। 3 इसके विपरीत, मैं तो सब प्रकार से गुणहीन, सब तरह से बेढंगी एवं गंवारिन हूं। सुंदरता मंधुरता का मुझ में नाम निशान भी नहीं। इतना ही नहीं, मैं कठोर स्वभाव की, अत्यंत कुरूपा और दोषों की घर हूं। 4 मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे मैं तुमको रस आनंद दे सकूं, जिससे मैं तुमको रिझा सकूं, जिससे मैं तुम्हारी पूजा कर सकूं, तुम्हारा सम्मान कर सकूं। 5 हाँ, एक ऐसी तुच्छ परंतु अत्यंत गौरव की वस्तु मेरे पास अवश्य है, जो किसी दूसरे के पास नहीं, जिसका अंत नहीं हो सकता और जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह यह है कि तुम मुझको सदा प्यारे लगते हो। 6 इसी एक वस्तु पर तुम रीझ गए और तुमने मुझको अंगीकार कर है, इसी पर तुमने स्वयं पधार कर अपने आप को मुझे दे दिया, कुछ भी सोच विचार नहीं किया। 7 श्री राधा के प्रेमोद्गार श्री कृष्ण के प्रति 37 भूल उच्चता भगवत्ता सब सत्ता का सारा अधिकार। मुझ नगण्य से मिले तुच्छ बन, स्वयं छोड़ संकोच संभार। 8 मानो अति आतुर मिलने को, मानो हो अत्यंत अधीर। तत्वरूपता भूल सभी, नेत्रों से लगे बहाने नीर। 9 हो व्याकुल, भर रस अगाध, आकर शुचि रस सरिता तीर। द करने लगे परम अवगाहन, तोड़ सभी मर्यादा धीर। 10 बड़ी अमित, उमड़ी रस सरिता पावन, छाई चारों ओर। डूबे सभी भेद उसमें, फिर रहा कहीं भी और न छोर। 11 प्रेमी, प्रेम, परम प्रेमास्पद, नहीं ज्ञान कुछ, हुए विभोर। राधा प्यारी हूं मैं, या हो केवल तुम प्रिय नंद किशोर। 12 38 श्री राधा माधव रस सुधा अपनी संपूर्ण महानता, भगवत्ता एवं सत्तान का समस्त अधिकार भूलकर और संकोच का बोझ उतारकर तथा परवा छोड़कर स्वयं तुच्छ बनकर तुम मुझ नगण्य नाचीज से इस प्रकार मिले, मानो कोई मिलने के लिए अत्यंत आतुर उतावला और अधीर हो। और तो और, तुम अपनी तत्वरूपता वास्तविक सर्वरूपता को भूलकर नेत्रों से आंसू बहाने लगे। 8-9 इतना ही नहीं, व्याकुल होकर अगाध रस भरकर तथा पवित्र रस की सरिता तीर पर आकर सब प्रकार की मर्यादा एवं धीरज के बांध को सर्वथा तोड़कर उसे नदी में तुम अत्यंत गहरे गोते लगाने लगे। 10 उस समय रस की वह पावन सरिता अपार रूप से बढ़ गई और उमड़कर चारों ओर छा गई, व्याप्त हो गई। सब प्रकार के भेदभाव उसकी गहराई में डूब गए, विलीन हो गए और उस रस से टाका कहीं और छोर नहीं रहा। 11 प्रेमी, प्रेम और परम प्रेमास्पद का भेद ज्ञान तनिक भी नहीं रहा और तुम बेभान हो गए। उस समय तुमको यह भी ज्ञान नहीं रह गया कि केवल मैं तुम्हारी राधा प्यारी हूं, अथवा मेरे प्रियतम तुम नंद किशोर ही हो, केवल मैं रह गई हूं या केवल तुम ही हो, इस बात का भी भान नहीं रहा। 12 श्री कृष्ण के प्रेमोद्गार श्री राधा के प्रति राग भैरवी 3 ताल। राधा तुम ही एक हो, नहीं कहीं भी उपमा और। लहराता अत्यंत सुधा रस सागर, जिसका और न छोर। एक मैं नित रहता डूबा उसमें, नहीं कभी ऊपर आता। कभी तुम्हारी ही इच्छा से हूं लहरों में लहराता। 2 पर वे लहरें भी गाती हैं एक तुम्हारा रम्य महत्व, उनका सब सौंदर्य और माधुर्य तुम्हारा ही है स्वत्व। 3 तो भी उनके बाहर रूप में ही, बस मैं हूं लहराता, केवल तुम्हें सुखी करने को सहज कभी ऊपर आता। 4 एकच्छन स्वाधिनी तुम मेरी अनुकंपा अति बरसाती, रखकर सदा मुझे सन्निधि में जीवन के क्षण सरसाती। 5 अगमित नेत्र से गुण दर्शन कर सदा सराहा ही करती, सदा बढ़ाती सुख अनुपम, उल्लास अमित उर में भरती। 6 डह शून्य श्री राधा माधव रस सुधा। 15 प्यारी राधे तुम्हारे जैसी तो तुम एक ही हो और किसी में भी तुम्हारी समता नहीं है।
तुम्हारे भीतर सुधा रस का अनंत सागर लहराया करता है, जिसका कहीं और छोर नहीं दिखता। एक उसमें मैं सदा डूबा रहता हूँ, कभी उतर आता नहीं। किसी क्षण तुम्हारी इच्छा से ही ऊपर आकर तरंगों में लहराता रहता हूँ। 2 परंतु वे तरंगे भी एक तुम्हारे ही परम रमणीय महत्व का गान किया करती हैं। उन लहरों का समस्त सौंदर्य तथा माधुर्य एकमात्र तुम्हारी ही संपत्ति निजस्व है। 3 तो भी उनके बाहमरूप में ही मैं लहराता रहता हूँ, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। केवल तुमको सुखी करने के लिए ही किसी क्षण सहज रूप से मैं उतर आने लगता हूँ। 4 मेरी एक अछूत स्वामिनी, तुम मुझ पर अपार दया बरसाती रहती हो और मुझको सदा अपने समीप रखकर जीवन के क्षणों को सरस बनाती रहती हो। 5 अनंत नेत्रों से मुझ में गुण देखकर सदा मुझको सराहा करती हो तथा नित्य मेरे उपमारहित सुख को बढ़ाती हुई हृदय में अपार उल्लास भरती रहती हो। 6 श्री कृष्ण के प्रेमोद्गांस श्री राधा के प्रति 41 सदा सदा मैं सदा तुम्हारा, नहीं कदा कोई भी अन्य, कहीं जरा भी कर पाता अधिकार दास पर सदा अनन्य। 7 जैसे मुझे नचाओगी तुम, वैसे नित्य करूंगा नृत्य, यही धरह मैं सहज प्रकृत्य, यही एक स्वाभाविक कृत्य। 8 डर श्री राधा माधव रस सुधा मैं सदा 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 तुम्हारा हूँ, तुम्हारे इस नित्य अनन्य दास पर कहीं कोई दूसरा कभी रंचमात्र भी अधिकार नहीं कर सकता। 7 जिस प्रकार से मुझको तुम नचाओगी, मैं उसी प्रकार से सदा नाचा करूंगा, यही मेरा धर्म है, यही मेरा सहज स्वभाव है और यही मेरा एकमात्र स्वाभाविक कर्म है। 8 श्री राधा के प्रेमोद्गार श्री कृष्ण के प्रति राय भैरवी वर्ज 3 वाल तुम हो यंत्री, मैं यंत्र, काठ की पुतली मैं, तुम सूंधार। तुम करवाओ कहलाओ मुझे नचाओ निज इच्छानुसार, एक मैं करूं कहूं नाचूं नित ही परतंत्र, न कोई अहंकार। मन मौन नहीं, मन ही न पृथक, मैं अकल खिलौना तुम खिलौर। 2 क्या करूं नहीं क्या करूं इसका मैं कैसे कुछ विचार। तुम करो सदा स्वच्छंद, सुजो खकरे तुम हैन, सो प्रिय बिहार। 3 अनबोल नित्य निष्क्रिय, स्पंदन से रहित, सदा मैं निर्विकार। तुम जब जो चाहो करो सदा बेशर्त, न कोई भी करार। 4 मरना जीना सेरा कैसा कैसा मेरा मानापमान, है सभी तुम्हारे ही प्रियतम, ये खेल नित्य सुख भय महान। 5 कर दिया क्रीडनक बना मुंजिज करक तुमने अति निहाल, यह भी कैसे मानूं जानूं, जानो तुम ही निज हाल चाल। 6 इतना मैं जो यह बोल गई, तुम जान रहे है कहाँ कौन, तुम ही बोले भरसुर मुझ में मुखरा से, मैं तो शून्य मौन। 7 श्री राधा भाधव रस सुधा। 16 हे प्रियतम, तुम यंत्री यंत्र के चालक हो, मैं यंत्र हूँ, मैं काठ की युतली हूँ, तुम सूत्रधार पुतली को नचाने वाले हो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे क्रिया करवाते तथा बुलवाते एवं अपने इशारे पर नचाते रहो। एक मैं नित्य जो कुछ करती बोलती तथा नाचती हूँ, सब तुम्हारे अधीन रहकर ही, मेरे भीतर कोई अहंकार अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मेरा मन सर्वथा मौन क्रियाहीन हो गया है, नहीं मेरे मन की अलग सत्ता ही नहीं रही, तुम्हारा मन ही मेरा मन बन रहा है। मैं तो अचिंत्य किसी की धारणा में न आए ऐसा खिलौना हूँ, तुम ही उससे खेलने वाले हो। 2 मुझको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर मैं कैसे कुछ विचार करूं। तुम ही स्वयं सोचकर, जिससे तुमको सुख हो ऐसा तुमको प्यारा लगने वाला विहार, तुम्हारी रुचि का खेल स्वच्छंदता से किसी तरह का संकोच न करके नित्य करते रहो। 3 मैं तो सदा बोलने में असमर्थ क्रियाहीन चेष्टा शून्य, हिलने डुलने में भी अशक्त तथा विकार रहित प्रतिक्रिया शून्य हूँ। तुम जिस क्षण जो कुछ करना चाहो वही सदा किया करो, मेरी ओर से कोई शर्त अथवा करार नहीं है। 4 मेरे लिए मरना जीना कैसा और कैसा मेरा मान अपमान, अर्थात मेरे लिए मरना जीना और मान अपमान भी कुछ अर्थ नहीं रखते। प्रियतम ये सब तुम्हारे ही महान सुखमय नित्य के खेल हैं। 5 तुमने अपने हाथ का खिलौना बनाकर मुझको अत्यंत निहाल कर दिया है, यह भी मैं कैसे मानूं अथवा जानूं। अपना हालचाल तुम ही जानो, कारण तुम ही सब कुछ करते कराते हो। 6 इतनी बात जो मैं कह गई वह भी तुम जानते हो कि कौन कहाँ पर है, कौन बोल बुलवा रहा है। सच बात तो यह है कि मुझमें स्वर भरकर तुम ही मुखरा जैसे बनकर बोले हो, मैं तो वाचलता से शून्य मौन हूँ। 7 पुष्पिका महाभाव रसराज के मधुर मनोहा भाव, दिव्य मधुरतम रागमय दैन्य विभूषित चाव, 1 दोनों के लिए सहज सभी कर त्याग, सुखद परस्पर बन रहे छलक रहा अनुराग। 2 दोनों सदा प्रेमी प्रेष्ठ हर्ष, महान नित्य अनंत अचिंत्य शुचि अनिर्वाच्य रस खान। 3 सुख दुख दोनों ही सुखद प्रियतम सुख के हेतु, अन्य सभी टूटे सहज मिथ्या निज सुख सेतु। 4 राधा माधव प्रेम रस बाचाचित अतीत, करते से इंगित 16 गीत। 5 46 श्री राधा माधव रस सुधा पुष्पिका महाभाव स्वरूपा श्री राधा और मूर्तिमान रसराज श्री कृष्ण के ये भाव जो ऊपर के 16 गीतों में व्यक्त हुए हैं, मधुर और मन हरण करने वाले ही नहीं, ये अलौकिक मधुरतम प्रेमासक्तिमय और प्रेम के दीनतारूप गुण से विभूषित हैं। 1 दोनों ही एक दूसरे के लिए सहज भाव से अनायास सब कुछ त्याग कर एक दूसरे को सुख पहुंचाने में दच्चित रहते हैं और दोनों के हृदय में अनुराग छलक रहा है। 2 दोनों ही सदा दोनों का दूसरे के महान प्रेमी और महान प्रेमास्पद हैं।
दोनों ही उस दिव्य रस के अटूट स्रोत हैं, जो नित्य और अनंत है, जिसका त्रिकाल में कभी अभाव और अंत नहीं होता, चित्त के द्वारा जो चिंतन में नहीं आता, वाणी से जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा जो सर्वथा पवित्र, काम कलंक से शून्य, त्यागमय है। 3 इनके प्रेम राज्य में सुख दुहक नाम की दोनों अवस्थाएं प्रेमास्पद के सुख उल्लास की हेतु होने के कारण सुख देने वाली हैं। इसमें आत्मा सुख की कामना रूप जितने भी झूठे बांध थे, वे सब अपने आप टूट चुके, नष्ट हो चुके हैं। 4 श्री राधा एवं श्री कृष्ण का यह दिव्य प्रेम रस वाणी तथा चित्त से अतीत है। ऊपर के 16 गीत इस रस का संकेत मात्र करते हैं। जैसे द्वितीया के चंद्रमा को दिखाने के लिए यह कहा जाता है कि वह अमुक वृक्ष की अमुक डाल से सटा हुआ है, यद्यपि चंद्रमा वहां से लाखों कोस दूर है। 5